खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। हम क्यों करें? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बात के साथ नहीं, इस तरीके के नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। तो भैया देखा, आजकल न्यूज चैनल कुश्ती का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि टीका टोपी वाले दोनों धर्मगुरु बीच डिबेट में ही एक दूसरे के कान के नीचे बजा रहे हैं। लल्लन भैया यही देखकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि क्या गजब का आ गया है अमृतकाल। न्यूज चैनल पर ही किया जा रहा है एक दूसरे का मुंह लाल। लल्लन भैया मेरे हिसाब से अब टीवी डिबेट का नाम बदलकर WWE रख देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसे लड़ाई झगड़े केवल गली मोहल्ले में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये सब देखने का सौभाग्य न्यूज चैनल पर ही प्राप्त हो गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है सिर्फ हाथापाई की नौबत आई और किसी ने धाए धाए गोलियां नहीं चलाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि भैया गजब के संस्कारी लोग हैं। 10 सेकंड पहले ही कह रहे थे हम जानवरों को इंसान बनाते हैं, लेकिन 10 सेकंड बाद खुद ही सांडों की तरह लड़ने लगे। भैया मुझे तो लगता है शायद इसीलिए देश की मीडिया का स्तर लगातार रुपए से भी तेज गिर रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब धर्म देखकर खरीदे जाएंगे सेब और केले, तो जाहिर सी बात है ऐसे उगेंगे कड़वे करेले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब वापस आए उस दिन दशहरा था। दशहरा माने 10वीं की तिथि थी। 10वीं की तिथि में राम मारा गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, लगता है अमृतकाल में बीजेपी वालों ने अपनी एक अलग से ही रामायण की पुस्तक लिख डाली है, क्योंकि बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि 10वीं वाले दिन रावण नहीं बल्कि राम जी मारे गए थे। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर मणिपुर वाले भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि जो राम को लाए थे अब उन्होंने ही राम जी का राम नाम सत्य कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, घोर कलयुग आ गया है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि धर्म के नाम पर बीजेपी वालों को सिर्फ चंदा वसूलना और वोट बटोरना आता है, बाकी धर्म का ज्ञान इन लोगों को 56 ग्राम भी नहीं है, क्योंकि सुबह शाम हिंदू जगाने वाले खुद सोए पड़े हैं और इन्हें ये तक पता नहीं कि आखिर महाभारत और रामायण में हुआ क्या था। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है विधायक जी ये नहीं बोले कि सीता का हरण रावण ने नहीं बल्कि कंस ने किया था। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब सुनने के बाद ना तो किसी अंधभक्त की गोबर भावना आहत हुई और ना ही हिंदू राष्ट्र बनाने वाले साधु संत नजर आए, क्योंकि लल्लन भैया ये गजब का ज्ञान संस्कारी पार्टी के नेताजी का है, इसीलिए इन लोगों की भावना को जरा भी ठेस नहीं पहुंचने वाला, वरना अब तक भावना में बह रहे होते ऐसे जैसे कि गांव का गंदा नाला।